आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज पति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुग पल पल करो पिया जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबको मेरी तरफ से प्रेम भरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नंदलाल जी का प्रसंग समाप्त हो चुका था। अब महाराज जी कह रहे हैं कि दादा गुरु महाराज ने एक किसान के खेत में छोटी सी जगह लेके मेरे लिए कुटिया बनवाई। कुटिया इतनी सी थी कि मेरे भजन भजन के लिए, ध्यान के लिए मेरे लिए बहुत थी। मुझे बस इतनी ही चाहिए थी। कहते हैं कि खाने के लिए भी मुझे किसी चीज की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। सब कुछ करा कराया ही मुझे मिलता। साग तरकारी जो भी उन्हें चाहिए होता था वो सब मिलता था। और उसके अलावा वो कहते हैं कि धूना भी रमा हुआ मिलता था और दीपक भी जला हुआ। एक दिन सुंदर सा जी, उस खेत का जो मालिक है वो महाराज जी के पास आता है और महाराज जी को बोलता है कि आपको एक बात बताऊं, आप महात्मा है, आपसे छुपाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मेरे इस खेत में ना एक प्रेत रहता। सुंदर सा जी, चौपाइयों से समझते हैं। पेज नंबर 123। आप महात्मा हो यदि तुमसे वेद छिपाए उचित नहीं, कह कह देना उत्तम, तुमसे कोई छिपानी ठीक। वो जो किसान है वो महाराज जी से कहता है कि आप महात्मा जी हैं, मुझे आपसे कोई भेद छुपाना उचित भी नहीं है। उत्तम है कि मैं आपको सारी बात बता दूं, क्या छिपानी है मैंने आपसे। यहाँ प्रेत रहता है कोई, सत्य बताता हूँ महाराज, बहुत रोज से मन में थी कि कह दूं सो कहता हूँ आज। कहते हैं कि यह प्रेत रहता, ये बात मैं आपको कब से कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। आज मेरे मन में है कि मैं तो आपसे ये बात करके ही जाऊंगा, तो आपको बता रहा हूँ। अब सुनिए। इसी खेत में जिससे तुमको लगा खड़ा था मक्का से, फेरा फटका चला मारने में एक दिन अपने घर से। सुंदर सा जी अपनी कहानी सुना रहा है। क्या कह रहा है कि इसी खेत में, जिस खेत में आपकी झोपड़ी है, इसी खेत में मक्का की फसल बोई हुई थी और फसल लमसम तैयार थी। और मैं फेरा फटका मारने के लिए आया था कि कोई जानवर आके फसल को खराब ना कर दे। इसलिए मैं अपने घर से निकला और फेरा फटका मारने के लिए आया। कोई जानवर तो नहीं इसमें, अर्धरात्रि थी जब आया, कोई तोड़ रहा हो ककड़ी, शब्द कान में ऐसा। कहता है कि अर्धरात्रि को मैं अपने घर से आया, अर्धरात्रि का समय था। मैं ये देखने आया था कि कोई जानवर आके फसल को खराब ना कर दे, कोई किसी वजह से कोई ऐसे फसल को नुकसान ना हो जाए। इसलिए मैं अपने घर से आया था। लेकिन मैंने क्या महसूस किया कि मेरे शब्दों में कान पड़ रहा है कि कोई ककड़ी तो ककड़ियां तोड़। बड़ा नागफन चारों फुटो, सोचा कोई घुसा कैसे, पशु पशु तो जा नहीं सकता अंदर, यह मनुष्य ही है वैसे। अब क्या कह रहा है कि बड़ा नागफन चारों तरफ, मतलब चारों तरफ उसने क्या लगा रखी थी, कांटों वाली बाड़ लगा रखी, जिसे वो नागफन कह रहा है कि चारों तरफ लगा रखी थी। और बीच में एक कांटोदार वो जो दरवाजा होता है ना, जैसे दरवाजा खोला और खेत में घुस गए, इस तरह की व्यवस्था उसने कर रखी थी। तो वो अपने आप में ही सोचता है कि कोई जानवर तो जा नहीं सकता, जानवर कैसे कूद के जाएगा, मतलब इतनी बाढ़ कांटों से। कोई गया होगा तो कोई मनुष्य ही गया होगा। वो ऐसी बात सोचता है सुंदर सा जी। क्या कहता है कि कोई मनुष्य ही होगा, कोई पशु तो जा नहीं सकता। आज नहीं छोड़ूंगा इसको,
बिन पकड़े मैं सोचा, और लठले हाथ महात्मा जी, मैं बस अंदर जा पहुंचा। कह रहा है कि मैंने सोचा कि आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये ककड़ियां तो। ये सोच के कहते हैं महाराज जी को कि महात्मा जी, मैंने ये सोचा और मैंने लठ लिया अपने हाथों में, और मैं खेत में घुस गया। ज्यादा छिनका खेत नहीं था, सारे में फिर आया तुरंत, नहीं चोरना उसकी आट, मिली महात्मा जी उस वक्त। कहते हैं महाराज जी को कि ज्यादा बड़ा खेत नहीं था, बस मैं फटाफट किया, मैंने चक्कर काटा, चक्कर काट के मैं वापिस आया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। नहीं चोर ना उसकी आहट, मिली महात्मा जी उस वक्त। कहते हैं कि ना मुझे कोई चोर मिला, ना मुझे किसी की आहट मिली। जो ककड़ियां तोड़ने की आवाज कानों में पड़ रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से आई, और पर मुझे कोई मिला भी नहीं खेत में। जा नहीं चोर ने उसकी आहट, कोने कोने पेड़ पेड़ पर, फिर जाने के बाद मुझे, जब कोई नहीं पाया, तो फिर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। कहते हैं कि कोने कोने पे, पेड़ के कोने कोने और साइड साइड में मैंने सब झांका, पर मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं। कहते हैं कि कुछ दिखा नहीं, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे कानों में स्पष्ट आवाज आई थी ककड़ियां तोड़ी, फिर मुझे दिखा क्यों नहीं कोई। उन्होंने पेड़ के कोने कोने में, खेत के कोने कोने में सब झांक लिया। डूबा हुआ उसी मुंद्रा में, मैं बाहर को जब आया, बिल्कुल उसी तरह की आहट मेरे कानों में फिर। क्या कह रहे हैं किसान कि मैंने कोने कोने में जाके देखा, पेड़ के, खेत के कोने कोने में जाके देखा, पर मुझे कोई, मतलब, नजर ही नहीं आया, कोई आहट मुझे नजर ही नहीं आई। और उसी सोच विचार में वो कह रहा है कि मैं वापस खेत से बाहर आया, और जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे कानों में फिर आवाज आई, किसकी? ककड़ियां तोड़ने। सुंदर सा जी, ये खेत, यहाँ आशय मैं बता देती हूँ, ये खेत समझ लीजिए कि विषय वासनाओं का खेत है। खाने की इंद्री का भी ले सकते हैं, खाने का विषय भी ले सकते हैं, काम वासना का भी ले सकते हैं, घूमने का भी ले सकते हैं, किसी भी चीज से ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा मन क्या करता है? ककड़ियां तोड़। कैसी ककड़ियां? अब किसी चीज को लेके वो बार बार उसी बात को सोचे जा रहा है, उसी का ही चिंतन मनन करी जा रहा है। अच्छा, है कुछ नहीं, कल्पनाएं करी जा रहा है फिजूल। तो ये खेत जो संकेत है, वो विषय का संकेत। और जो ये जो ककड़ियां टूट रही है, ये कौन तोड़ रही है? हमारा मन तोड़, विषय वासनाओं में प्रभावित होके। मान लीजिए खाने की इंद्री प्रभावित हो गई, अब मन कर रहा है कि, अभी जैसे रुचि दीदी बात कर रहे थे पहली बैठक में, कि पनीर की सब्जी खानी है। अच्छा, अब पनीर की सब्जी भी कैसे खानी है, कैसे बनानी है, वो सोचे जा रहा है, उसके बारे में चिंतन मन करे जा रहा है कि बनानी पता नहीं कब है, कब नहीं बनेगी, कब होगा, लेकिन जो समय है अपना परमात्मा को देने के लिए, उस समय में भी हमारा मन ककड़ियां तोड़ रहा है। और वो किसान क्या कह रहा है कि मैं अपने खेत के कोने कोने में, पेड़ के कोने कोने में, मतलब पेड़ के कोने में भी, साइड में भी, हम अपने मन में जाके देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि खाने की तो इच्छा है ही नहीं। फिर ये मन ककड़ियां क्यों तोड़? भूख तो है ही नहीं, फिर ये मन पनीर की सब्जी के पीछे क्यों भाग? सुंदर सा, उस समय तो भूख नहीं होगी, बाद में भी जब लगेगी तब, तब तो आगे कुछ भी आ जाए, पनीर की सब्जी हो चाहे सूखी रोटी हो, तो अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने एक बात को बोला है, आप, मैंने एक बात से समझाया है। आप अपनी अपनी वितक से, या अपनी अपनी प्रवृत्ति से, या अपने अपने विषयों से, किसी को किसी चीज का है, किसी को किसी चीज का है, उस हिसाब से आप सोचिएगा और देखिएगा। खेत के अंदर जाना, अपने अंदर जाना, मतलब अपनी विषय, जिस चीज की भूख हमें लगी है, या जिस चीज की हमें प्यास है, जो हम चाहते हैं, उसका मनन करना कर रहे हैं। लेकिन हम फिजूल मनन कर, बैठे तो धनी की चितवन में,
समय तो धनी को देना चाहते हैं, लेकिन मन अंदर ककड़ियां। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ। अब आप समझ आ गया कि खेत से क्या मतलब है। आप समझिए आगे। कहते हैं कि उसी मुद्रा में डूबा हुआ मैं वापिस आ गई, कि मैं अपने विचारों के अंदर चला गया और मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था वहां पे। मैं उसी मुद्रा में वापिस आया और फिर मुझे ताज्जुब भी हुआ, क्या, कि मेरे कानों में फिर वही हिम्मत थी, कुछ हिम्मत थी घर घुसा पुनः मैं, पर परिणाम वो ही रहा, वो ही लगा सोचने बाहर आकर उन चोरों की चालाकी। जब जब वो वापस बाहर आ गया, फिर कहता है कि मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, ककड़ियां तोड़ने में। फिर ककड़ियां टूट रही हैं, ककड़ियां टूट रही हैं। कानों में जब ये आवाज आई, तो कहता है कि मैं फिर घुसा, मैं अपने अंदर, खेत के अंदर फिर घुसा, लेकिन परिणाम फिर वही रहा। और क्या कह रहा है कि ये चोर कितना चालाक है ना, कि जब मैं बैठ जाता हूँ खेत के बाहर आके, तो ये ककड़ियां तोड़नी शुरू कर देता है, और जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखता ही नहीं। हम्म। अब सुनिए, क्या हिम्मत करके वापिस घुसा, लेकिन फिर वही परिणाम रहा। डर डर भी गया थोड़ा सा। लगा सोचने बाहर आकर उन चोरों की चालाकी। बाहर तो प्रतीत होता है, पर आलोप होता अंदर। चोर नहीं है साधारण ही है, यह बड़ा कोई चतुर। कहते हैं कि जब मैं बाहर आता हूँ तो ये प्रकट हो जाता है, कि जब हम धनी में लगने की कोशिश करते हैं तो ये एकदम से खड़ा हो जाता है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो ये अलोप हो जाता है, मुझे दिखता ही नहीं है कि हाँ भाई है क्या चीज, मुझे बताओ तो सही, क्या चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो। अब कहते हैं कि ये चोर कोई साधारण नहीं है, ये बड़ा चतुर सुजान। इतना चतुर है कि कर क्या रहा है, सुंदर साहब जी, कोई थोड़े से मंथन से बताएगा कि ये हमारा मन जो है ये कर क्या रहा है, ये जो ककड़ियां तोड़ रहा है। उसे चतुर क्यों कहा उन्होंने, कि ये चोर कोई साधारण नहीं है, ये चतुर है। कि जो समय हम धनी में लगाने के लिए बैठे हैं, वो समय हमारा ये खराब कर क्या रहा है, समय खराब कर रहा है। माया का काम ही समय खराब कर देती है। कोई ना कोई विचार ऐसा दे देगी, मतलब किसी भी तरह से उसने अपना कार्य यूं करना है कि धनी में ना, परमात्मा में हमारा चित्त ना लगे, और हमारा चित्त इधर उधर घूमता रहे, हमारे अंतस्करण वहां तक ना पहुंचे। सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। पहले जैसा हाल हुआ फिर, भागा फिरता हो कोई, ऐसे लगा कि स्पष्ट ककड़ी तोड़ता फिरता हो। कहता है कि फिर मैं अपने खेत की से बाहर आके और कहते हैं कि फिर पहले जैसा हाल हुआ, फिर ककड़ियां तोड़ रहा है। कहते हैं कि अब की बार ककड़ियां भी तोड़ रहा था, और फिर वो भागा फिरता, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पूरे खेत में भाग ही रहा हूँ, चल रहा हूँ। क्या हमें स्पष्ट स्पष्ट सुनाई दिया कि वो ककड़ियां तोड़ रहा है और कोई तोड़ता फिरता है। सुंदर साथ जी, होता नहीं ऐसा कि जब हम बैठे होते हैं इत्मीनान से, तो हमारा मन माया में इतना व्यथित हो जाता है कि परेशान ही कर देता, कहीं लगता ही नहीं है, धनी में तो लगता ही नहीं है, उल्टा और फिजूल की बातें सोच सोच के ऐसी हालत इसकी हो जाती है, और ऐसी हमारी हालत हो जाती है, जिससे कि हमें ये लगता है राज्य के लिए बैठ के कुछ नहीं करना, बस चलते फिरते कर लेंगे भाई जो। जैसे एक सुंदर साथ मुझसे कहते थे कि मैं बैठ के तारतम का पाठ नहीं कर सकती, मेरा मन तो मुझे पिछले जन्म की बातें भी याद दिला देता, जो होती ही नहीं है, इतनी कल्पनाएं करनी शुरू कर देती। अब क्या कहते हैं, ले लाठी घुस गया खेत में, मैं इस बार सोच करके अब की बार नहीं छोड़ूंगा, जैसे ही वो पकड़। वो क्या कहता है किसान, कि इस बार मैंने सोच ही लिया कि मैं लाठी लेके मैं घुस ही गया, कि अब की बार मुझे मिल गया ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसकी हालत बद से बदतर करके ही छोड़ूंगा। पेज नंबर 124। भाग भाग कर लगा ढूंढने, लेकिन चोर नहीं पाया,
जांचा और फिर अपने को सर पर कुछ बह चढ़ा। अपनी अपनी परिस्थिति भी देखते जाइएगा सच। अभी नहीं होगी, लेकिन किसी समय में तो रही होगी, अभी तक भी देख सकते हैं अपनी। कहते हैं कि मैं भाग भाग कर मैंने लठ लिया, और भाग भाग कर मैं उस चोर को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे चोर कहीं दिखाई नहीं, मुझे जचा ही नहीं, मुझे कहीं समझ में ही नहीं आया कि उसका मुंह सिर पैर कहाँ था, कुछ नहीं समझ आया। तो कहते हैं कि मेरे सर पे कुछ भय चढ़, मुझे कुछ डर सा लगा। अब माया सोच सोच के डरानी तो लगती है। मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगी, तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा, तुम्हारा घर छूट जाएगा, तुम्हारा परिवार छूट जाएगा, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, और तो और तुम्हारा तन भी छूट जाएगा। ज्यादा बह देती है तो यही कह देगी, अरे राज्य में लगोगे कि तो तन छूट जाएगा, परम धाम देखने के लिए ना तन छोड़ना। हम्म। भय बढ़ता ही चला गया, फिर भय से मैं बेहोश हुआ, गिरा खेत में उस भय में से, भय से मैं इतना भय मन को हुआ। कहते हैं कि मुझे इतना डर लगने लगा कि मेरा डर बढ़ता चला गया, और मुझे वहीं चक्कर आने लगे, और मैं वहीं बेहोश हो गया। कहाँ? खेत के अंदर, अपनी विषय वासनाओं में। मैं इतना बेहोश हो गया कि मनन करने कहाँ बैठा था? परमात्मा। ठीक है, अपनी विषय वासनाओं में ऐसा खो गया कि मैं उसी में ही डूब गया, कि उसी का ही चिंतन मनन करके मैं उसी में ही कितनी देर डूबा रहा, मुझे पता नहीं चला। परमात्मा का समय वहां खत्म। समझ आ रही है सुंदर साथ जी बात? अगर यहाँ तक किसी को बात ना समझ आ रही हो तो वो कृपया करके पूछ सकते नहीं समझ में कि आ रही है। आ रही है ना। भी किसी भी विषय वासनाओं में हम ऐसे डूब जाते हैं कि उसी में ही बेहोश हो जाते हैं, फिर धनी की होश हमें रहती ही नहीं। क्या कहते हैं कि मैं वहीं बेहोश हो गया, और मेरे मन में भय भी था कि मेरा कुछ खो ना जाए, मेरा कुछ लुट ना जाए, पिट ना जाए। तो मैं वहीं खेत में बेहोश हो गया। अब आगे सुनो। किस प्रकार पहुंचा अपने घर, कौन उठा ले गया मुझे, ऐसा ताप चढ़ा कि मुश्किल से ही था। कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला कि उस खेत में से मुझे कौन अपने घर ले गया, और ऐसा ताप चढ़ा कि मेरे प्राण भी बचने मुश्किल हो कि मुझे ऐसा बुखार चढ़ा। होता है ना सुंदर साथ जी, जब हमें किसी चीज की धुन लग जाती है, माया की किसी चीज की, तो उसके पाने के लिए तो हमें ताप चढ़ ही जाता है। फिर अपने प्राण भी गंवाने को तैयार हो जाते हैं हम, सुबह शाम। मान लो किसी वस्तु को ही पाने का दिल है, उसके लिए इतना कमाना शुरू कर देंगे, सुबह नहीं देखेंगे, शाम देखेंगे, अपना शरीर भी देखेंगे, उस चीज को पाके ही छोड़े। होती है ना धुन। उस समय फिर राज्य नहीं समझ जाते, उस समय परमात्मा नहीं, मंदिर आश्रम कुछ नहीं आता है। जब किसी चीज को खोने का डर हृदय में बैठ जाता है, तो उस चीज के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, फिर मंदिर आश्रम सब छूट जाता है। तो कितना समय व्यर्थ चला जाता है, कितना समय खराब हो जाता है ना। यही माया करती है, समय खराब। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अपने प्राण भी बड़ी मुश्किल से बचे। अब सुनिए। कुछ दिन के पश्चात सुनी जब उससे उसकी आप बीती, एक रोज हमने भी हूं जैसी एक आवाज सुनी। महाराज जी कहते हैं वो तो मुझे सारी बात बता के चला गया। और महाराज जी कहते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद मेरे पे भी ऐसा कुछ हुआ कि एक रोज मैंने भी उस खेत में से हम्म हम्म ऐसी आवाज सुनी। खेत के अंदर से आवाज आ रही, हम्म हम्म। और सुंदर सा जी महाराज जी ने तो अपने मन की चाल को समझा हुआ था। अब यहाँ एक भाव जो मुझे, मैंने महाराज जी से पूछा था, जो मेरा महाराज जी से मनन चिंतन या मंथन जो भी हुआ, मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी मन तो सारा दिन ही ककड़ी में तोड़ता है। अब तो वो तो हम आप में बैठे हो तो बात एक अलग है, तब ज्यादा तोड़नी शुरू कर देता है, लेकिन चलते फिरते भी मन ककड़ियां तोड़नी शुरू कर देती। तो फिर हम कैसे उसे कंट्रोल करें? मुझे मुझे ना
फिर वही मैं थोड़ी सी मूड बुद्धि हूँ, तो महाराज जी मुझे उसी हिसाब से समझाते हैं। मुझे कहते हैं, कभी चिड़ियाघर गए हो? मैंने कहा, मैंने मन ही मन में मंथन था मेरा कि हम चिड़ियाघर तो गई हैं। क्या चिड़ियाघर गए हैं, वहां देखा बंदर कैसे उछलते हैं और शेर कैसे दहाड़ लगाता है, या कभी शेर देखा हो? मैंने कहा शेर तो नहीं देखा, हाँ लेकिन बंदर लंगूर ये चीजें तो वैसे भी देखी है। क्या उस बंदर के पीछे कोई भाग सकता है? मैंने कहा नहीं। क्या बंदर के पीछे लंगूर भागेगा तो बंदर पीट नहीं देता उसको? अगर मन को लंगूर समझो और वो बंदर के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागेगा तो बंदर को पकड़ सकते हो? मैंने कहा नहीं। क्या इसीलिए इसी तरह से मन को भी पकड़ना? फिर क्या करना? किसी के प्रश्न नहीं उठता कि फिर क्या करना है? क्या करना, पकड़ के मन को दृष्टा बन के देख, होता है, बिल्कुल होता है। दृष्टा बन के देख, कि अब हम दृष्टा बन के देख रहे हैं ना, बंदर इधर भाग रहा है, बंदर उधर भाग रहा है, गिलहरी कुछ खा रही है। हम अभी शेरपुर गए थे, तो छोटी सी गिलहरी बिल्कुल हमारे करीब आके कुछ खा रही थी। तो हम चारों पांचों जो बैठ खड़े थे, बड़े इत्मीनान से उसको देख रहे हैं और वो डर भी नहीं। क्या हम गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग सकते हैं? लेकिन हमें दृष्टा बन के देख, कि हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, भागने दो, जो कर रहा है करने दो। अब उसका मन विषयों में भाग रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हमें भागना नहीं, हमें अपने आप को दृष्टा बन बैठे रहना है। और जो विचार, सुंदर सा जी, कोशिश करते मन भागता हैं। है ना, मन फिर बहुत दूर तक भगा भी देता है, एक जगह पे तो स्थिर रहता ही नहीं। सब अपने अपने मन को जानते हैं, और मन की चाल भी यही है। दृष्टा बन के देखने में भी जो अभ्यास होता है, वो ये, मुझे जो अभ्यास मैंने किया या जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आप लोगों को क्या कहती हूँ। अभ्यास में मैंने देखा कि मेरा मन मान लीजिए किसी व्यक्ति की तरफ ही भाग रहा है, तो मैं दृष्टा बन के देख रही हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ ये व्यक्ति धनी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। मैं उस व्यक्ति के मनन को छोड़ के मन को फिर दृष्टा बन के धनी वे देखती हूँ, कि जब कोई चीज हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है ही नहीं कि वो हमारे धनी से बढ़कर। आपको अपने घर के अंदर भय लग रहा है, ऐसे समझिए, मैंने ऐसे समझा कि हम घर के अंदर बैठे हैं और हमें भय लग रहा है बाहर जाने से। हम्म। और अगर घर के अंदर आग लग जाए, फिर बाहर जाने से भय लगेगा? नहीं लगेगा ना। उस उस विचार को ही आग लगा दीजिए, क्योंकि वो विचार हमारे धनी से बढ़कर है ही नहीं। वो व्यक्ति हमारे धनी से बढ़कर है नहीं। मान लीजिए किसी चीज में चला गया, किसी वस्तु में चला, वो वस्तु भी हमारे धनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से अपने मन की चाल को जब हम समझना शुरू करेंगे, और मन का काम है विचारना, भागना, उसको हम अब कान पकड़ के धीरे 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 धनी में लगाना शुरू करेंगे, तो फिर वो चिंतन मनन भी धनी का ही करना, कल्पनाएं भी धनी की ही करनी है, अनुभूतियां भी धनी की ही। अब महाराज जी कह रहे हैं, अब महाराज जी, खेत तो उसी का ही था जिस खेत में से आवाज आ रही थी। अब वो तो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जिसके हृदय में सतगुरु आके बैठ जाए, अब समझिए, जिस खेत में सतगुरु आके बैठ जाए, जब हमने अपने मन के कान को धीरे धीरे मरोड़ के धनी में लगा दिया, तो अब मन हमें सता सकता है, परेशान कर सकता है। अब पहले जितना मन परेशान होता है, अब कोई बात आती भी है ना, तो मन यूं कहता है, हम्म, क्या होगा, क्या होगा। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा तू अपना काम कर मेरे धनी, देख हमारा ईमान पर। अब उसके खेत में धनी ने, महाराज जी ने पैर रख दिया। महाराज जी कह रहे हैं, मैं गया तो मुझे भी हूं की आवाज है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए, बहुत अच्छे से मैं धीरे से ही ले रही हूँ इस प्रसंग को। तो महाराज जी कहते हैं कि वो तो अपनी आप बीती बता के मुझे चला गया,
लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे भी उसके, महाराज जी भी देख सकते थे दूसरों के, तो उन्होंने इतनी अपनी यात्रा कर ली थी। तो महाराज जी कहते हैं मुझे भी की आवाज है। अब सुनिए आगे महाराज जी ने क्या किया। के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आया। महाराज जी कहते हैं के अतिरिक्त मुझे कुछ और समझ नहीं आया। ध्यान भंग हुआ हमारा, नजर ना आया अपने को। महाराज जी कहते हैं कि के अतिरिक्त हमको कुछ समझ में नहीं आया, और मेरा थोड़ा सा ध्यान भी भंग हुआ, और मुझे और कुछ नहीं नजर आया उसके मन में, उसके खेत में कुछ समझ नहीं आया उसके विषय वासनाओं में। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको भगा रहा, वो परमात्मा में लगना चाहता था, लेकिन उसका मन उसको भगा रहा था, मन उसको परेशान कर रहा। अब क्या कह रहे हैं, अब जो हूं की आवाज आई तो महाराज जी भी क्या कहते हैं, उसी दिशा में लालटन ले निकल पड़े हम कुटिया से, आगे आगे शब्द चला और हम पीछे पीछे उसके। सुंदर सा जी, अर्धरात्रि का ही समय है, वो लठ लेके अपने खेत में घुसा। महाराज जी लालटन लेके घुसे। समझिए, सांकेतिक रूप समझिए। उसने तीनों बार यही कहा कि मैं लठ लेके फिर घुस गया, मैं लठ लेके फिर घुस गया। अब लठ का क्या मतलब था कि वो उसके पीछे मार के उसको उसके पीछे जाके उसको मार के भगाना चाहता था। और महाराज जी ने क्या किया, लालटेन ले, मतलब एक अंधकार में प्रकाश लेके चले। जहां अंधकार में जहां अंधकार होगा, प्रकाश की वैल्यू वहीं पे होगी। अगर हम अंधेरे में लठ मारते रहेंगे एक दूसरे को तो हमें समझ आएगा? अंधेरे में एक दूसरे को पीट रहे हैं, कर तो हम यही रहे, किसी पे भी सवार हो जा रहे हैं, किसी पे भी मन के गए पे चल रहे हैं और एक दूसरे को लठ मारते हैं। सुंदर सा जी, इसे कहते हैं नींद। जिसे हम कहते हैं ना, हम नींद में, हम अभी जागृत नहीं। तो हमें क्या करना है, वाणी से इस बात को, वाणी भी हमारा प्रकाश है, हमारे सदगुरु के चरण भी हमारे प्रकाश है, जैसे महाराज जी ही प्रकाश है। अब महाराज जी लालटेन लेके उसके मन में घुस गए, उसके खेत में घुस गए। और महाराज जी कह रहे हैं आगे आगे शब्द जा रहा है और पीछे पीछे मैं लालटेन लेके जा रहा हूँ। कि जहां जहां शब्द जा रहा है, जहां जहां मन उसको सता रहा था, वहां वहां मैं प्रकाश किए जा रहा था कि जो होगा धनी की इच्छा से होगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई परिस्थिति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं, कोई व्यक्ति विचार वस्तु कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो धनी हमारे लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण। सुंदर साथ जी, इसके आगे का जो प्रसंग है वो इतना जबरदस्त प्रसंग है कि अगर उसको भी समझेंगे तो ये सारी बात भी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो कल स्टोरी सुनाई थी कि एक व्यक्ति अंधकार में बैठा है और अपनी ऐश प्रस्ती में बैठा है, अपने कमरे को बंद करके बैठा है, प्रकाश की तो उसको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि वो अपने एसी चला के, अपना टीवी चला के, अपने प्रमाद में, अपने आलस्य में बैठा। फिर उसको बेचैनी होती है कि ये जीवन भी कोई जीना है, खा लिया पी लिया ऐश कर ली, कोई शब्द नहीं, कोई परमात्मा नहीं, और उसे फिर उस जगह पे सुकून नहीं मिलता, बेचैनी होती है, तो वो घर से बाहर निकलता है। जो पहला व्यक्ति मिलता है उसके वो सुकून ढूंढना चाहता है, वो सुकून जो परमानेंट होता है। जब बाहर निकलता है तो वो व्यक्ति को जरा सी बूटी देता है। कोई कुछ कहना चाहता है सुंदर साथी? कोई कुछ कहना चाहता है? जरा सी बूटी उसको देता है तो फिर उसको जरा सा चैन मिलता है, वो सुकून मिलता है उसको, जो सुकून, बूटी क्या थी? सुकून। हम्म? वो सुकून उसको देता है जो उसको बंद कमरे में नहीं मिलता। जब वो दोबारा उससे सुकून मांगता है तो उसकी एवज में वो उससे दक्षिणा मांगता है। जैसे कि उसे अपने रिश्तेदारों से भी हम ले सकते हैं कि रिश्तेदार भी जब तक हमारे अपने होते हैं, या सगे संबंधी हो या मित्र हो, जो संसार से जुड़े हैं, जो इस तन से जुड़े हैं, तब तक हमारे अपने होते हैं। या तो उनको हमारे से स्वार्थ होता है या हमारे पास धन होता है। धन गया तो माया गई, है? तो उसके बाद वो दुकान पे जाता है, कि दुकान पे इन द सेंस कि कहीं
मंदिर चला गया, कहीं आश्रम चला गया, वहां पे भी उसको सुकून मिलता है। लेकिन वो सुकून भी उसे तब तक मिलता है जब तक वो मंदिर आश्रम में रहे। जब वापिस आता है तो उसका सुकून वो लुप्त हो जाता है। फिर क्या कहा जाता है उनको? सेवा करो, मेहनत करो, वाणी पढ़ो, वाणी मंथन करो, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो। पढ़ने की बात कही जाती है, जितनी देर तो वो वाणी पढ़ता है उतनी देर तो उसको वो बूटी मिलती, उससे अलग फिर उसकी यही हालत हो जाती है। सुंदर सा जी, कारण ये है कि एक होता है घाव दिखाना, एक होता है घाव को छिपाना, और एक होता है कि घाव को निरर्थक जानना। जो हम घाव समझते हैं ना, मान का, प्रतिष्ठा का, अ, जो भी हम समझते हैं, मान प्रतिष्ठा, या जो भी अपने धन संपत्ति इकट्ठी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमें नीचता न दिखाएं, हमें हीन भावना ना महसूस हो। हम हैं तो बीमार, इलाज तो हमें इस चीज का करना था जिसका हम धन से करे जा रहे हैं, ये इलाज नहीं था। जो वो अस्पताल में जाता, अस्पताल में किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाता है, किसी सच्चे संत की शरण में जाता है, तो वहां उसका इलाज होता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारा ये घाव निरर्थक है, तुम जिसे घाव समझ रहे हो ये घाव ही नहीं है। तुम समझ रहे हो ना तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करता, तुम झूठ से झूठ खरीदो। जिस धन को तुम इकट्ठा करने में लगे हो, इससे तुम्हारा जो सम्मान है, ये सम्मान तुम्हारे धन के साथ ही जाता चला जाए। ये निरर्थक है, ये घाव है ही नहीं। जिसे तुम समझ रहे हो कि सामने वाला हमसे जेलेसी कर रहा है, वो भी घाव है ही नहीं। वो सामने वाला कुछ सोच ही नहीं रहा है, ये तुमने अपने आप से ही अंदर से बात बनाई है। तुम्हारा मन तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें धमका रहा है। जब किसी सच्चे संत की शरण में जाते हो, तो वो तुम्हें इस तरह की दवाइयां देके तुम्हारे घाव को तुम्हें बताता है कि निरर्थक है ही नहीं। ये तन भी, जिस तन से जुड़े जो रिश्ते हैं, ये भी है ही। तब जब वो ठीक हो जाता है और वो समझने लगता है कि हाँ, अब वो पल पल धनी की राह में चलने लगता है, पल पल धनी को महसूस करने लगता है, और अब उसका हम सफर भी धनी हो जाते हैं और उसके मंजिल भी धनी हो जाते हैं। और जब वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, किसको? धनी। तो वो ये सोचता है कि अब जो मेरे साथ होगा, अच्छा करने वाले भी धनी है और बुरा करने वाले भी धनी है। अब उसे कोई घाव लगेगा क्या? अब कोई गाली दे के जा रहा है, हम सोच रहे हैं धनी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, कोई वजह होगी, हमने कोई कोई स्वार्थ हमारा इससे होगा, हमने अपने मन में स्वार्थ लिया होगा, तभी ये मुझ पे हावी हो रहा है। तो गलती किसकी है? हमारी है, उसकी है? हमारी है ना। हमारी। फिर गलती हमारी है, हम अपने घावों को खुद ही बना देते हैं, फिर उसको दिखाते फिर रहे, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। जब हम किसी सच्चे संत की राह में होते हैं, शरण में होते हैं, तो वो ये कहते हैं ये घाव है ही नहीं भाई, ये तुम पे मेहर हो रही है। उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति थी, उसने आके तुम्हें चार शब्द कहे, तुम्हारा मोह भंग हो गया। हो जाता है ना जब बच्चे चार शब्द आके उल्टे सीधे कह देते हैं। और फिर हमें अपने बच्चों से भी उम्मीद नहीं रहती, हमें उम्मीद एक धनी से। सुंदर सा जी, उदासी, उदासी हो जाती है हमें संसार से। उदासी का मतलब ये नहीं होता कि मुंह फुला के बैठे रहे और रोते रहे पिटते रहे। उदासी का मतलब ये होता है कि धनी के प्रति तो हम आकर्षित, हम धनी पे तो आसक्त हो गए, और दुनिया में हमसे हमें उदासी हो गई। कैसे? कि हमें किसी से आस उम्मीद ही नहीं, किसी से भी नहीं रही, एक धनी से। अब कोई व्यक्ति हमसे प्यार भी करेगा ना, तो हम उससे प्रेम व्यवहार जरूर करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होता धुतकार देंगे, रहेंगे, लेकिन अंदर से हमारी उम्मीदें सब खत्म हो गई और हमारी धनी में लग गई। इसे कहते हैं उदासी। और हम मुंह फुला के ऐसे उदास होने को उदासी नहीं। अब हम दृष्टा बन के देखेंगे कि कोई हमसे प्यार कर रहा है, तो धनी प्यार कर रहा है, उसके प्यार के पीछे पीछे लंगूर बन के भागेंगे नहीं। कोई हमें डांट रहा है या कोई हमें गाली दे रहा है, तो वो भी धनी कर, और फिर अंदर बैठे धनी हमें अच्छी राह पे चलाएंगे। महाराज जी के हृदय में भी दादा गुरु महाराज ने प्रवेश कर लिया, उनके हृदय में आ गए। उसके बाद क्या उन्हें धनी मिल गए?
अभिराज जी के दर्शन तो नहीं हुए ना, क्योंकि उनके बाद भी उनकी लीला चल रही है, सतगुरु की लीला चल रही है कि ऐसे ऐसे जो प्रसंग हो रहे हैं ये भी तो धनी की इच्छा से हो रहे हैं ना, महाराज जी को दिखाने के लिए, तो महाराज जी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। इतनी पात्रता होने के बावजूद भी अभिराज जी के दर्शन नहीं हुए। अभी और बन रहे हैं, और बन रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं, 4 दिन हम राज्य में लगे, वाणी में लगे, हमें सतगुरु भी मिल गए, हमने उनके को समर्पण भी कर दिया, और हम फिर कह रहे हैं कि हाँ हमें धनी मिल जाए, और इधर माया में भी लगे हुए हम लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, और अंधेरे में लठ मारे जा रहे हैं, मन के पीछे भागे जा रहे हैं। अभी तक हमने अपने मन को दृष्टा बन के नहीं देखा है, तो हम दूसरों को क्या देखते। सबसे पहले हमें अपनी चाल को, सबसे पहले हमें अपनी बीतक को समझ, कि कहाँ कहाँ धनी हम पे मेहर करते रहे और हम कहर समझते, मेहर होती रही और हमारी नजरें कहर की तरफ थी। अमरा जी कहते हैं कि जहां जहां शब्द चला मैं वहां वहां लालटेन लेके चली, धनी का प्रकाश लेके चली। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हमें भी जब हूं की आवाज आए तो हमें धनी को याद करना चाहिए, और जब सतगुरु हृदय में आ जाते हैं ना, तो मन सिर्फ हूं ही कर सकता है, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, हमें सता ही नहीं सकता। अब पहले से ज्यादा मन अब सताता है, नहीं, सच मतलब बताइए। मन को मारना नहीं है, समझाना है, धनी की मतलब तरफ उसके, मुड़। उसको धीरे धीरे परिवर्तित करना है, सिर्फ दृष्टा बन के देखना है, हम्म, और सहजता से, सहज सहज, मतलब कि अब समझ लीजिए हमारा जीव खांगड़ू है, एक चोट लगी सब रिश्ते नातों से हमारी अनासक्ति होगी, सब रिश्तेदार हमें, या नौकरी भी हमें निरर्थक लगने लगी, बच्चे भी, घर परिवार भी, और तो और भौतिक चीजें जो हमने इकट्ठी की थी वो भी निरर्थक लगी। तो इसका मतलब खांगड़ूपन तो टूट गया। अब टूट गया तो धीरे धीरे पिघलेगा, फिर धारा परिवाह बहेगा, कैसे, कि हम धनी की राह में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, सहज सहज जो हो रहा है वो धनी कर दिया। अब हमारा जीवन सहज हो गया, हमें किसी चीज के लिए जहद नहीं करनी, नहीं मिला तो नहीं, हमें चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो धनी आपकी इच्छा, मिला तो धनी आपकी इच्छा, सहज, बिल्कुल सहज जीवन हो जाए। उसके बाद फिर हम हल्के होते चले जाते हैं, नहीं मिला तो दुखी नहीं होगा, तो फिर हम भारी भी नहीं होंगे, हमारा मन भी भारी नहीं होगा, हल्का होगा, तो फिर हम धनी में डूबने की कोशिश करेंगे और डूबेंगे, वो जैसे आगे धनी चलते, सहजता से अपने जीवन को जी, सरल तरीके से, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, कि शब्द शब्द चलता गया हम उसके पीछे पीछे। अब सुनिए, शब्द शब्द चलता दिखता था, व्यक्ति ना दिखता था कोई। कहते हैं कि शब्द शब्द दिख रहा था, हम्म दिख रही थी, व्यक्ति नहीं कोई दिख रहा था, मतलब व्यक्ति कोई था ही नहीं, होता तो दिखता ना, था ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, शब्द शब्द चलता दिखता था, व्यक्ति ना दिखता था कोई, जान लिया ये प्रेत आत्मा है अवश्य ही आज कोई। महाराज जी कहते हैं कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई बात भी नहीं, ये प्रेत आत्मा है। कौन है प्रेत, कौन है सुंदर साहब, हमारा मन ही हम प्रेत, मन में। ये ही अलग अलग रूप धारण करता है, सुंदरी का रूप भी यही धारण करता है, और प्रेत आत्मा का रूप भी यही धारण करता है, हमारे बच्चों का रूप भी यही धारण कर लेता है। कभी कभी तो बच्चों पे इतना लाड आ जाता है, और कभी कभी बच्चे दुश्मन लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जरा से शब्द कहे, मन ने तो प्रेम चाहा था, लेकिन बच्चों ने 4 शब्द आके कह दिए, तो मन ही इसको प्रेत आत्मा, ये तो प्रेत आत्मा कौन है, हमारा मन ही है।